नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय कला एवं संस्कृति से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आने वाली परीक्षा बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, यूपी पीसीएस, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ परंपरा दिया है, दूसरी तरफ राज्य। तो पहला दिया है गत्का, एक पारंपरिक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है, केरल का। दूसरा है मधुबनी, एक पारंपरिक चित्रकला, बिहार दिया गया है। तीसरा है सिंध खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव, जम्मू कश्मीर दिया गया है। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। जो है पहला है गत्का, एक पारंपरिक सामरिक कौशल यानी कि मार्शल आर्ट, केरल दिया गया है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। गत्का जो है वह पंजाब से संबंधित है, जो कि एक सामरिक कौशल है जिसको मार्शल आर्ट कहा जाता है, जिसमें तलवार, लाठी, डंडा आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका गलत हो जाएगा, पंजाब से संबंध होगा गत्का का। और दूसरा दिया है मधुबनी, एक पारंपरिक चित्रकला, बिहार से इसका संबंध है, तो यह आपका सही है। मधुबनी चित्रकारी या मिथिला चित्रकारी जिसको कहा जाता है, वह भारतीय चित्रकला का एक पारंपरिक रूप है जो कि बिहार से संबंधित है। तीसरा दिया गया सिंध खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव, जम्मू कश्मीर। तो पहले जो है यह आपका जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग दो केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था, तब तक वह जम्मू कश्मीर में आता था। लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को जब बना दिया गया, तो यह आपका अब सिंध खब्बास यानी सिंधु दर्शन उत्सव यह लद्दाख में मनाया जाता है। तो यह लद्दाख में अब पड़ेगा, तो यह ऑप्शन इसलिए आपका गलत हो जाएगा यहाँ। तो केवल दो यहाँ सुमेलित है, जो कि ऑप्शन में नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पुराना है ये। तो केवल दो यहाँ आपका सही हो जाएगा कि मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला जो कि बिहार से है। कल के एक वीडियो में हम जो है नेशनल पार्क से यानी कि राष्ट्रीय उद्यान से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए थे, जिसमें हेमिस नेशनल पार्क को हम जम्मू कश्मीर वहाँ दिया गया था, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। हेमिस नेशनल पार्क जो कि अब लद्दाख में वह पड़ता है, तो क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है, तो अब वह लद्दाख में पड़ेगा, तो उसको आप लोग सही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने देखा मधुबनी का संबंध कहाँ से है, तो बिहार से है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। यह जो है ओडिसी नृत्य में किया जाता है। इसमें ओडिसी नृत्य में जो है त्रिभंग मुद्रा में एक पाँव को मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु जो है विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है, और गर्दन, कमर एवं घुटने को अंग्रेजी के यस आकार के अक्षर से जो है संबंधित किया जाता है। तो यह ओडिसी नृत्य में किया जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा, त्रिभंग, जिसको त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। निम्न में किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, यहाँ पर जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ का आयोजन जो है 4 जगह पर किया जाता है। नासिक जो कि गोदावरी नदी पर, हरिद्वार में जो कि गंगा नदी पर, एवं प्रयाग जो कि इलाहाबाद में संगम यानी कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी पर कुंभ का आयोजन होता है, तथा उज्जैन में जो है वह क्षिप्रा नदी पर कुंभ का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12वें वर्ष में जो है, और अर्धकुंभ का आयोजन जो है 6वें वर्ष पर किया जाता है। तो 4 जगह पर कुंभ लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। कुंभ, महाकुंभ, पिछली वर्ष 2017 में जो कुंभ का आयोजन किया गया था उसे महाकुंभ का नाम दिया गया था, तो वह हर 12 वर्ष पर आता है महाकुंभ। अर्धकुंभ जो है वह हर 6 वर्ष पर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा।
हर 12वें वर्ष जो है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पर जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। एक तरफ त्यौहार दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य। तो आपको सही जोड़ा बनाना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। ये दिया है बिहू का संबंध किससे हो जाएगा, तो बिहू का संबंध असम से हो जाएगा। और बी दिया है ओणम, ओणम का संबंध किससे होगा, तो केरल से। पोंगल का संबंध जो है तमिलनाडु से हो जाएगा। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, तो ये पंजाब में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है। तो अभी आप लोगों ने देखा जो है ओणम वह केरल राज्य का त्यौहार है। ओणम जो है वह केरल में फसल कटाई के समय जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। बिहू असम प्रदेश का जो है वह लोक नृत्य है। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, जो कि असम के पारंपरिक कपड़ों में बिहू त्योहारों के अवसर पर विभिन्न वाद्यों एवं लोकगीतों के साथ युवक और युवतियों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोंगल, यह तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। पोंगल त्यौहार फसल कटने की खुशी में मकर संक्रांति के दिन तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबद्ध है किससे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। ओणम का संबंध वह महाबली से है। ओणम जो है वह केरल राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह, जिसको चिनगम कहा जाता है केरल भाषा में, अगस्त और सितंबर में पड़ता है। और 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली, जिसकी कथा विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है, कि गृह वापसी के परिप्रेक्ष्य में यह मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ, महाबली से। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। अतापू का संबंध जो है वह ओणम से है। अतापू ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई गई रंगोली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है किस राज्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। तमाशा का संबंध कहाँ से है, तो महाराष्ट्र से। तमाशा महाराष्ट्र में संगीत नाटक का प्रसिद्ध स्वरूप है। इसमें स्थानीय और घुमंतु रंगमंच समूहों द्वारा व्यापक रूप से नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। जगन्नाथ जो है इन सभी से भिन्न है। अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, इनका संबंध जो है भगवान शिव से है, जबकि जगन्नाथ का संबंध जो है वह भगवान विष्णु से है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो है वह जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी हैं। आदि शंकराचार्य जो है वह 9वीं शताब्दी में जो है उत्तर में ज्योतिर्मठ या जिसको जोशी मठ कहा जाता है, पूर्व में जो है पुरी में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका में द्वारका पीठ, जिसको श्रृंगेरी मठ भी कहा जाता है, की स्थापना की गई थी। शंकराचार्य ने जो है कांचीपुरम में 5वें मठ की स्थापना की थी, जिसका क्षेत्राधिकार इन 4 मठों पर था। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा जो है जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अवस्थित है कहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ, आंध्र प्रदेश की कुर्नूल के निकट श्री शैलम जो है यह स्थित है। श्री शैलम नामक ज्योतिर्लिंग जो है आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के नल्ला मल्ला जंगलों के मध्य श्री शैलम पहाड़ी पर मंदिर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
ताबो मठ वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल ताबो मठ वह हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में अवस्थित है। इस मठ की जो है स्थापना वह 996 ईस्वी में रिचेन जांगपो द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 996 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग जो है भोटिया समुदाय द्वारा मनाया जाता है। भोटिया वह सिक्किम की जनजाति है जो कि जो है सिक्किम में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। यह कृषकों के नए वर्ष के प्रारंभ का द्योतक होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। चपचारकूट त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चपचारकूट त्यौहार यह मिजोरम में मनाया जाता है। यह मार्च माह में मिजोरम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। इजित्मा त्यौहार यानी मेला मनाया जाता है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजित्मा मेला यह भोपाल में मनाया जाता है। इजित्मा जो है मुस्लिम त्यौहार है जो कि भोपाल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्जुन के पितामह जो थे वह विचित्र वीर्य थे, जिनके जो है 2 पुत्र थे, यानी कि विचित्र वीर्य के 2 पुत्र थे, एक पांडु और दूसरा धृतराष्ट्र। अर्जुन जो पुत्र थे वह पांडु के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। काबा क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काबा वह मुस्लिम पवित्र स्थल है। काबा जो कि सऊदी अरब के मक्का में स्थित है, घनाभ के आकार की इमारत है जो मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल है। कुरान के अनुसार काबा का निर्माण वह इब्राहिम एवं उनके पुत्र इस्माइल द्वारा किया गया था। विश्व के सभी मुस्लिम काबा की ओर उन्मुख होकर ही नमाज अदा करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालयी पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, फ्रांस में। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालयी पीठ की स्थापना वह फ्रांस में की गई थी 1814 ईस्वी में। इसको पेरिस में जो है कॉलेज डी फ्रांस में जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जवा मियूल हिकायात में चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है। अगला क्वेश्चन है। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो है प्रसिद्ध मंदिर दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य। तो चलिए देख लेते हैं। जो है विद्याशंकर मंदिर का संबंध जो है कहाँ से हो जाएगा? तो कर्नाटक से होगा। और राजरानी मंदिर का संबंध जो है उड़ीसा से है। और कंदरिया महादेव का मंदिर तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। और भीमेश्वर मंदिर का संबंध हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन जो यहाँ से होगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। फिर से देख लीजिए। विद्याशंकर मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। राज रानी मंदिर तो यह उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और भीमेश्वर मंदिर कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ जो है विख्यात तीर्थस्थल है, दूसरी तरफ उनका अवस्थान यानी कि स्थिति। तो पहला है टाबो मठ और मंदिर संकुल, स्पीति घाटी दिया गया है। दूसरा लोत्सांग लाखांग मंदिर, नको जास्कर घाटी दिया गया है। और तीसरा अलची मंदिर संकुल या लद्दाख में दिया गया है। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है यह बताना है आपको। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। 1 और 3 जो है सही सुमेलित हैं, यानी कि टाबो मठ और मंदिर संकुल या स्पीति घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सही है आपका।
लोत्सांग लखांग मंदिर नको जास्कर घाटी दिया गया है, तो यह आपका गलत हो जाएगा दूसरा। और तीसरा अलची मंदिर संकुल लद्दाख में दिया गया है, तो यह सही है, यानी कि 1 और 3 यहाँ सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कांची में। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ है? तो यह कांची में स्थित है। चित्रगुप्त को जो है कायस्थों के देवता यानी कि यमराज का सहायक माना जाता है, का एकमात्र महत्वपूर्ण मंदिर वह चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है किसकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। सूफिया कलाम जो है कश्मीर से संबंधित है इसका, जो कि ये भक्ति संगीत की एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्म से। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति कर्म के द्वारा संभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कुमाऊं में पौराणिक गाथाएं जागर जिसको कहा जाता है नाम से प्रचलित हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य किसी रोग या भूत प्रेत से मुक्ति पाना है। इन गाथाओं में राम कृष्ण शिव पार्वती तथा 24 अवतार के प्रसंग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो सभी लोगों को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरी में। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो ये दिया गया है मधुमिता राउत का संबंध उड़ीसी नृत्यांगना से, और इंदिरा चक्रवर्ती का संबंध पोषाहार वैज्ञानिक से, सी है मीरा भाटिया विधिवेत्ता, और डी है साध्वी साधना गृहिणी चिकित्सक। तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, इंदिरा चक्रवर्ती का संबंध पोषाहार वैज्ञानिक से नहीं है। इंदिरा चक्रवर्ती जो है वह चिकित्सक हैं, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ की पूर्व निदेशिका एवं डीन थी। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ से ही हो जाएगा आपका। पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है सुमेलित है। मधुमिता राउत का संबंध जो है उड़ीसी नृत्यांगना से है, मीरा भाटिया का संबंध जो है वह विधिवेत्ता हैं, और साध्वी साधना जो कि वह गृहिणी चिकित्सक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जो है एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, दूसरी तरफ कैसे जाना जाता है, यानी किस के लिए उन्हें जाना जाता है। तो ये है भजन सोपोरी, तो यह जो है संतूर के उत्कृष्ट कलाकार हैं, तो ए का संबंध दूसरे से हो जाएगा। बिरजू महाराज बी दिया गया है, तो यह कथक नर्तक हैं, तो आपका बी का चौथा हो जाएगा। प्रियदर्शनी गोविंद का संबंध जो है भरतनाट्यम नर्तक हैं ये, और टीबी गोपाल कृष्णन ये मृदंगम के उत्कृष्ट कलाकार हैं, तो डी का जो है तीसरा हो जाएगा। भजन सोपोरी यह कश्मीर के जो है सूफियाना घराना से संबंधित है इनका, जो कि ये संतूर वादक हैं। इनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन वह प्रयाग संगीत समिति और इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में हुआ था, तो ये हो गए भजन सोपोरी। दूसरे जो है बिरजू महाराज, इनका संबंध जो है कालका बिंदादीन घराना लखनऊ से है। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक के कलाकार हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म विभूषण के अतिरिक्त कालिदास सम्मान, नृत्य चूड़ामणि, आंध्र रत्न, नृत्य विलास, आधारशिला शिखर सम्मान तथा राजीव गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो बिरजू महाराज का संबंध जो कथक नर्तक से हो जाएगा। सी जो प्रियदर्शनी गोविंद हैं, इनका जो है संबंध भरतनाट्यम यह नृत्यांगना है। श्री स्वामीलाई के राजनाथनम और श्रीमती कलानिधि नारायणन इनके गुरु हैं। इन्हें तमिलनाडु का सर्वोच्च सम्मान क्लैमानी प्रदान किया जा चुका है। तो प्रियदर्शनी गोविंद का संबंध जो है भरतनाट्यम नर्तक से हो जाएगा। और अगला जो है वह टीबी गोपाल कृष्णन, तो यह मृदंगम के जो है महान कलाकार हैं।
तो ऑप्शन आप देख सकते हैं विकल्प में। तो यहाँ जो सही हो जाएगा विकल्प वह सी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्लाह रखा का संबंध वह तबला वादक से है। उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ये उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो ये दिया गया है देबू चौधरी का संबंध जो है सितार से, तो सही है आपका। बी है अमजद अली खां का संबंध सरोद से है, तो यह भी सही है। सी दिया गया है पन्ना लाल घोष, तो यह जो है तबला वादक दिया गया है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। पन्ना लाल घोष क्या है? तो यह बांसुरी वादक हैं ये, तो सी ये गलत हो जाएगा। डी है यहूदी मेनुहीन का संबंध वायलिन से है, तो यह आपका सही हो जाएगा। तो पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है? तो यह प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ए दिया गया है सरला दास बंगाली, बी है काशीराम उड़िया, सी है टिक्कड़ मराठी और डी है पंपा कन्नड़। तो आपसे पूछा क्या गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो डी ऑप्शन जो है यहाँ सही सुमेलित है। पंपा जो है यह पंपा द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय महाभारत का कन्नड़ रूपांतर है, तो डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। इन्हें कव्वाली का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है, अब सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला दिया गया है कि ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। दूसरा, ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और आध्यात्म का संगीत है। तीसरा, ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा जो है कथन सही है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वह आपका 2 और 3 सही है। यानी कि ध्रुपद जो है प्रमुखतः भक्ति और आध्यात्म संगीत है, और तीसरा ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। और पहला जो दिया गया है कि ध्रुपद की उत्पत्ति विकास यानी कि मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ, तो यह जो है सदियों से पूर्व से ही जो है ध्रुपद नामक गायन शैली भारत में प्रचलित है। यह गायन शैली पौराणिक कथाओं पर जो है आधारित है। इसमें भक्ति और अध्यात्म के साथ साथ आलाप का विशेष स्थान होता है, जो कि संस्कृत अक्षरों पर आधारित होते हैं। इसके आविष्कार का श्रेय जो है ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर, जिनका शासनकाल रहा था 1486 से लेकर 1516 ईस्वी तक। तो यह आपका जो है गलत हो जाएगा, मुगल काल यहाँ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, अगला जो है उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु वे ध्रुपद गायक हैं। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा, जिन्हें गुंडेचा बंधु के नाम से भी जाना जाता है, डागरवानी ध्रुपद गायक हैं, जिनका जन्म उज्जैन के जैनी परिवार में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। राणा हमीर ने जो लिखा था वह श्रृंगार हार, और कुंभ ने संगीत राज लिखा था।
राधाकृष्ण ने राग रत्नाकर तथा कृष्णानंद व्यास ने राग कल्पद्रुम की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। तोड़ी जो है राग है ये, तो यह सुप्रभात यानी कि सुबह यानी भोर के समय गाया जाता है। राग तोड़ी जिसको मियाँ की तोड़ी भी कहा जाता है, सुप्रभात के समय गाया जाता है, जबकि राग दरबारी वह रात्रि के समय गाया जाता है। भोपाली जो है वह संध्या काल में तथा राग भीम पलासी ये दोपहर के अंतिम काल में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाक्यार कुथु नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है। दूसरा, परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता। तीसरा, मियायूं संगीत वाद्य है। चौथा है, इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है। इनमें से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, यह चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है और मियाऊं संगीत वाद्य है, और चौथा जो है इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है। तो 1, 3, 4 जो है सही है, दूसरा यहाँ गलत हो जाएगा। परंपरागत रूप से यह हिंदुओं के उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगीत से। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है वह शास्त्रीय संगीत के जो है यह प्रसिद्ध गायक हैं। इन्हें वर्ष 2008 में जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित हैं। वे ख्याल गायन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किस घराने से? तो भी हमने बताया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किराना घराने से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ जो है नर्तक और नर्तकी दिया गया, दूसरी तरफ नृत्य। तो ए दिया गया है कलामंडलम छेमोती का संबंध जो है किससे हो जाएगा? तो इनका संबंध जो है मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। तो यानी कि ए का तीसरा। और बी दिया गया है कोटक्कल शिवरामन का संबंध जो है किससे होगा? तो यह कथकली नृत्य से हो जाएगा। और सी है लक्ष्मी विश्वनाथन का संबंध जो है भरतनाट्यम से हो जाएगा। तो सी का चौथा से हो जाएगा। और लास्ट में बचा आपका एन माधवी देवी, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो मणिपुरी से। तो विकल्प जो आपका सही होगा ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देख लेते हैं, भरतनाट्यम का संबंध जो है किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। कथक का संबंध किससे होगा? तो यह उत्तर प्रदेश से होगा। और कुचिपुड़ी का संबंध किससे हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। और मोहिनी अट्टम का संबंध किससे होगा? तो केरल राज्य से हो जाएगा। तो ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से, कथक का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से, मोहिनी अट्टम का संबंध केरल राज्य से। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओडिसी नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। ओडिसी नृत्य में जो है के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। ओडिसी नृत्य जो है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसका उद्भव ओडिशा राज्य से माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यह भारत का सबसे पुराना जीवित नृत्य है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग केवल 50 प्रश्न देखेंगे। आगे आपको इसका भी दूसरा पार्ट भी मिलेगा। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।